हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है गवर्नमेंट स्कीम्स पे, जो वो गवर्नमेंट स्कीम जो कि मई 2019 से फरवरी 2020 तक की आई हैं। तो ये वीडियो है काफ़ी अलग अलग पार्ट्स में बनाएंगे आपके लिए मिनिस्ट्री वाइज। फिलहाल आज का जो हमारा मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है और आज का हमारा पहला टॉपिक है, दो टॉपिक्स है बेसिकली आज के लिए। एक है कृषि उन्नति योजना और दूसरा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज का कृषि उन्नति योजना क्या है। तो ये एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2016-17 में। इसका जो उद्देश्य था, न्यू ऑब्जेक्टिव था, टू डेवलप द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन अ होलिस्टिक एंड साइंटिफिक मैनर टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय एनहांसिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड बेटर रिटर्न ऑन प्रोड्यूस। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि जो इसका मुख्य उद्देश्य वो ये है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है तो उसको एक साइंटिफिक तौर पे हम उसको डेवलप करें ताकि जो हमारा फार्मर का इनकम है वो बढ़े और प्रोडक्शन भी बढ़े, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी और बेटर रिटर्न्स भी प्रोड्यूस पे आए। ये सारी चीज़ इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसा आप सबको पता होगा कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। मोस्टली हमारा जो जीडीपी है ज़्यादातर उसका हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है। तो जब तक हम उसको डेवलप नहीं करेंगे हमारी जीडीपी भी नहीं बढ़ सकती है। तो इस स्कीम में यानी कि जो कृषि उन्नति स्कीम है इसमें टोटल 11 अलग अलग स्कीम है साथ में। जैसे पहला है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसका मुख्य उद्देश्य है जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है हमारा, यानी कि जो फल और सब्जियां होती हैं तो उस सेक्टर को प्रमोट करना होलिस्टिक ग्रोथ के लिए उनके। सेकेंड स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी, इंक्लूडिंग ये स्कीम है इंक्लूडिंग द नेशनल मिशन एंड ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। तो ये दोनों मिशन एक साथ ही हैं, एक ही स्कीम में है। इसमें जो प्रोड्यूस है हमारा राइस, व्हीट, पल्सेस, कोरस सीरियल्स एंड ऑब्वियसली ऑयल सीड्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स थ्रू एरिया एक्सपेंशन, रेस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ों के जो प्रोडक्ट्स हमारे जैसे कि चावल हुआ, गेहूँ हुआ, दाल हुआ, कोरस ग्रेन यानी मोटे अनाज जो होते हैं, ज्वार बाजरा, ऑयल सीड्स हैं और कमर्शियल क्रॉप्स लाइक कॉटन एंड जो शुगर इंडस्ट्रीज हमारी, शुगर केन वगैरह। तो इन चीज़ों को इनकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना है हमें और साथ ही साथ जो एरिया ऑफ क्रॉप जो हमारा एग्रीकल्चर है उसको भी इंक्रीज करना है। बट इन सब को हमारी जो फर्टिलिटी है सॉइल की, जो उपजाने की क्षमता होती है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें इस चीज़ को करना है। तो इस स्कीम का उद्देश्य इतना ही था। तो आइए देखते हैं थर्ड स्कीम हमारा जो है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि एनएमएस है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस स्कीम में टू प्रमोट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फोकसिंग ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग, एप्रोप्रिएट सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट एंड सिनर्जिंग रिसोर्सेज कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य वो है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो होता है यानी कि जो हमारा सतत विकास एक तरह से बोलते हैं इसको, तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यानी में कृषि के क्षेत्र में उसको अच्छे से करना ताकि जो हमारी रिसोर्सेज है कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी है वो एक सिनर्जाइज वेज में, यानी कहने का मतलब एक सामंजस्य जो बोलते हैं उसके साथ साथ ये दोनों चलती रहें। अगला स्कीम है सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपेंशन यानी कि सेम, to strengthen the ongoing program of states, local bodies to achieve food security, empowering farmers, strengthen program planning, ICT usage etc. तो जो स्कीम है हमारा सेम, इसका मेन मतलब उद्देश्य है कि जो हमारा ऑनगोइंग प्रोग्राम्स है हमारे जो स्टेट्स है, लोकल बॉडीज़ के जो भी स्कीम्स या पॉलिसीज चल रही हैं तो उनसे फूड सिक्योरिटी को अचीव करना, साथ ही साथ जो हमारे किसान हैं उनको एम्पावर करना, उनको एक आत्मनिर्भर बनाना और जो प्लानिंग हमारे प्रोग्राम से उनको भी एक स्ट्रेंथ देना इस स्कीम का मेन काम है। अगला स्कीम में हमारा सबमिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल यानी कि SMSP। इस
इसमें है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड एंड क्वालिटी सीड्स, इंक्रीज्ड सीड रिप्लेसमेंट रेट एंड अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ फार्म सेव्ड नीड्स सीड्स। तो जैसा कि स्कीम में बता रहा है कि ये सीड से जुड़ी एक स्कीम है। सीड्स की जो प्रोडक्शन जो सर्टिफाइड सीड्स होती हैं या क्वालिटी की सीड्स होती हैं, बीज जिनको बोलते हैं, तो उनको बढ़ाना और उनको जो समय समय पे पुराने जो खराब बीज होती हैं उनको रिप्लेस करते रहना इस स्कीम का मेन काम है। अगला स्कीम हमारा सबमिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटीन टू मिनिमाइज लॉस ऑफ quality and yield of agricultural crops, shield agriculture biosecurity, facilitate export and promote good agriculture practices। तो इसका काम है उन लॉसेस को मिनिमाइज करना जिससे हमारी जो क्वालिटी ऑफ यील्ड्स होती हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन होता है, जो हम अनाज उगाते हैं, तो कम से कम खराब हो, ज़्यादा मतलब अच्छा ही निकले, और जो बायो सिक्योरिटी होता है उसको प्रोवाइड कराएं। साथ ही साथ जो हमारी एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दे, सो दैट जो फार्मर की इनकम है तो प्रोड्यूस बढ़ने के साथ साथ उनका इनकम भी बढ़े। तो आइए देखते हैं अगला स्कीम। नेक्स्ट स्कीम है हमारा इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेंसस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, यानी कि ISACES। इसमें टू अंडरटेक द एग्रीकल्चर सेंसस स्टडी ऑफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ प्रिंसिपल क्रॉप, to undertake the research studies on agroeconomic problem etc। तो इसका काम है कि उन एग्रीकल्चर सेंसस को लेना जिनसे हम कॉस्ट ऑफ प्रिंसिपल जो क्रॉप्स की होती है हमारी, या जो रिसर्च स्टडीज होती है, तो उनके लिए हमें एक एग्रीकल्चर सेंसस कलेक्ट करना इस स्कीम का काम है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर कोऑपरेशन ISAC टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन of cooperatives, removes regional imbalances। तो जैसा कि स्कीम बता रहा है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना फार्मर्स को, और जो इकोनॉमिक कंडीशन है कोऑपरेटिव्स की उनको इम्प्रूव करना, क्योंकि जो हमारा रूरल एरिया है उसमें जो मेन एजेंसी है जो कि रोल जो संस्था मेन रोल प्ले करती है फाइनेंसिंग में, वो कोऑपरेटिव्स हैं। तो जब तक उनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं होगा, आपकी रूरल फाइनेंसिंग भी अच्छी नहीं होगी। और इस तरह से जो रीजनल इम्बैलेंसेस होती हैं, यानी कि शहर में विकास ज़्यादा हो गया, गांव में कम हो गया, तो इस तरह के जो इम्बैलेंसेस हैं इनको सही करने का काम भी इस स्कीम में होता है। नेक्स्ट स्कीम है हमारा इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी कि ISAM, टू डेवलप एंड प्रोवाइड एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इनोवेटिव एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज and integrated market through a common online market platform। तो इसका काम है डेवलप और प्रोवाइड कराना एग्रीकल्चर मार्केट, जो एग्रीकल्चर मार्केट उसको प्रॉपर डेवलप कराना और गांव में प्रोवाइड कराना। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है, क्योंकि हम जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा आप डेवलप और प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। और साथ ही साथ इनोवेशंस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को प्रमोट भी करना इसका एक मेन काम है। और एक कॉमन प्लेटफॉर्म, जैसा कि जो हमारे अभी करंट की सरकार है, तो वो एक डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रही है, तो डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखते हुए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म भी बनाने का काम इस स्कीम में किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं आज का इस टॉपिक का जो आखिरी स्कीम है हमारा, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGPA। इसका काम है टू इम्प्रूव access of farmer to information and services, making available timely and relevant information to the farmer for increasing their agriculture productivity। तो इसका काम है फार्मर को बेसिकली जो इंफॉर्मेशन और सर्विसेज है उसको एक्सेस यानी कि प्रोवाइड कराना उनके लिए, और टाइमली और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराना। अगर फार्मर को अपने ज़मीन या आसपास के इन्वायरमेंट से जुड़ी सही जानकारी अगर हो तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये स्कीम इस क्षेत्र में काम करता है। तो ये बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का लास्ट, यानी कि पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक है सॉइल हेल्थ कार्ड। तो सॉइल हेल्थ कार्ड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य वो ये है कि टू इशू सॉइल हेल्थ कार्ड्स एवरी 2 ईयर टू ऑल द फार्मर्स सो एज टू प्रोवाइड अ बेसिक एड्रेस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज इन फर्टिलाइजेशंस प्रैक्टिसेस, यानी कि एक सॉइल हेल्थ कार्ड देना जो मिट्टी होती है हमारी, तो
तो उसको चेक करके कार्ड बनता है कि आपकी मिट्टी में किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की नहीं है। तो उस तरह से एक जानकारी देना, सो दैट फार्मर उसी हिसाब से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करे। एक्सेस फर्टिलाइजर से और कुछ नहीं होता है, जो हमारा सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाता है, यानी वो उपज जो किसी अनाज को उपजाने की क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो 2 साल के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड इशू होता है, यानी 2 साल तक का जो भी इंफॉर्मेशन है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप एंड स्ट्रेंथन द फंक्शनिंग ऑफ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज थ्रू अ कैपेसिटी बिल्डिंग, involvement of agriculture students and effective linkages with ICAR and state agriculture universities, यानी कि डेवलप और उन जो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज है उनको स्ट्रेंथन करना जो कि इस एग्रीकल्चर क्षेत्र में इन्वॉल्व है, और जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर यानी जो एग्रीकल्चर से जुड़ी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, तो उनको एक तरह से इन्वॉल्व कराना इसमें, और जो अलग अलग हमारे ICAR और स्टेट एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनको इन्वॉल्व कराना सॉइल हेल्थ कार्ड में एक बिंदु है, यानी कि उनका एक उद्देश्य है बेसिकली। थर्ड है हमारा टू बिल्ड कैपेसिटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट लेवल स्टाफ एंड ऑफ अ प्रोग्रेस फार्मर फॉर प्रमोटिंग ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर। तो कैपेसिटी बिल्ड करना डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे स्टाफ जो भी हमारे अवेलेबल है उनको प्रोवाइड करना, सो दैट जो फार्मर है उनका प्रोग्रेशन और प्रमोशन बनता रहे। कहने का मतलब जो उनके प्रोग्रेस है वो रुके ना फार्म के क्षेत्र में, नहीं कृषि के क्षेत्र में, और जो भी प्रमोशन से जो भी उनको न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो इसकी जो हमारा स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड, इसकी मदद से उनको पहुंचाया जाए। फोर्थ एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव है इसका इंश्योर एडिशनल इनकम टू फार्मर एंड इंक्रीजिंग यील्ड्स एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल फार्मिंग। जैसा कि ऑपरेशन ग्रीन एक केंद्र सरकार की योजना है जिसमें फार्मर के इनकम डबल करने की बात कही गई थी 2021-22 तक के में, तो उसको भी इस सॉइल हेल्थ कार्ड की मदद से उस इशू को भी लिया जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसका अब साइलेंट फीचर्स क्या हैं और क्या क्या इस स्कीम में मौजूद है। तो खैर ऑब्जेक्टिव थे, स्कीम में क्या क्या मौजूद है देखते हैं। तो सबसे पहला इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च इन 2015, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा एक स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको 2015 में शुरू किया गया था। सेकेंड है इट इज इशू टू फार्मर विच कैरीज क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजेशन रिक्वायरमेंट फॉर द इंडिविजुअल फार्म, यानी कि उन फार्मर्स को इशू किया जाता है जिनको क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन ज़रूरत होती है, यानी कि चावल में किस तरह के सॉइल होने चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, तो उन किसानों को उस चीज़ के लिए इशू किया जाता है। इंडिविजुअल फार्म्स के लिए ऐसा नहीं कि पूरे गांव के लिए इशू किया जाता है, इंडिविजुअली भी किया जाता है। थर्ड है फार्मर्स कैन ऑल्सो ट्रैक सॉइल सैंपल्स ऑन दी SHC पोर्टल, यानी जो किसान है वो अपने सॉइल सैंपल्स को सॉइल हेल्थ कार्ड जो हमारा पोर्टल है उस पर देख सकते हैं कि जैसे कभी चीज़ें मिस आउट हो गई, कोई चीज़ें छूट गई, तो उसको देखने के लिए आप इस पोर्टल पे जा सकते हैं। फोर्थ है अंडर दिस स्कीम विलेज यूथ एंड फार्मर्स अप टू एज ऑफ 40 years of age आर एलिजिबल टू सेटअप सॉइल हेल्थ लेबोरेटरीज एंड अंडरटेक टेस्टिंग। तो वो किसान या वो नौजवान लोग जो कि 40 साल के उम्र के हैं, तो वो मतलब 40 साल उम्र तक के हैं, तो वो अपना एक सॉइल हेल्थ लेबोरेटरीज बना सकते हैं, और जो ये स्कीम है उसके अंदर में बना सकते हैं और उसको इशू कर सकते हैं। फिफ्थ है असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स। इसमें और क्या क्या असिस्टेंस, क्या क्या मदद दी जा रही है किसानों को। तो पहला है 2,500 रुपये हेक्टेयर दिया जा रहा है फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होती हैं फर्टिलाइजर्स की, उसके लिए 2,500 पर हेक्टेयर दिया जा रहा है, और एक मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब के लिए एक तरह से असिस्टेंट यानी कि मदद दी जा रही है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जो भी सजेशंस हैं वीडियो से रिगार्डिंग या हमारे चैनल से रिगार्डिंग आप ज़रूर दें, उसको हम अपने वीडियोज़ में लेंगे सो दैट उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। सो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।